एक शख्स यूनिवर्सिटी से टॉप करके इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के पश्चात मुंबई आता है। अनायास उसकी मुलाकात एक नेत्रहीन कलाकार से होती है। अपने नेत्रहीन मित्र की पीड़ा से द्रवित होकर वो शख्स नेत्रदान की मुहिम छेड़ देता है रोशनी जिंदगी में, जिसकी पहल होती है 1998 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स के लिए। उसके पश्चात वो जगह जगह जाकर लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने में लग जाता है। यूं ही साल बीतने लगे। नेत्रदान जन जागृति के लिए संगीत का सहारा लेकर उन्होंने दिन रात भूख प्यास घर पैसा इन सभी की परवाह किए बिना 5 बार भारत देश के नाम विश्व विक्रम स्थापित किए। आज विराग वानखेडे या नवी मुंबईतल्या युवकांना सलग 6 दिवस आणि 6 रात्र गाण्याचा विश्व विक्रम केलाय। मुंबई के एक इंजीनियर पर गाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि उसने लगातार गाने का विश्व रिकॉर्ड बना डाला। विराज वानखेडे, a singer कम engineer कम पेंटर, made a world record by singing continuously. एक नवा इतिहास रचलाय। यापूर्वीचा विश्वविक्रम चीनच्या एका ग्रुपच्या नावावर होता। विराग वानखेडे यांच्या पुढाकाराने हा नवा विश्वविक्रम आता साजरा झालेला आहे। Everything was fine and it is a new Guinness World Record. लगातार गायकी के आयोजन का अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया है भारत के नाम। रिकॉर्ड सेट करना चाहते हैं हमारे देश के लिए और साथ में नेत्रदान का मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं। That's wonderful. So congratulations. मेडल आपका और रिकॉर्ड इंडिया का। सबसे पहले मैं नुक्कड़ न्यूज़ को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस मिशन में हमारा हाथ बटाया, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। विराग वानखेडे एक ऐसा नाम जिन्होंने 5 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। मैं हूँ नवी मुंबई के इलाके में और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जिस तरीके से आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में जो है ग्लोबल वार्मिंग कहाँ तक पहुँची है, किस तरीके से टेम्परेचर जा रहा है, हर कोई अपने घर में एसी लगा रहा है और सारी ही मोटर वाहन, जिसकी वजह से जो हालत बनी हुई है पूरे दुनिया भर में, और उसी को लेकर के उन सारी समस्याओं को लेकर के झाड़ लगाने की जो पौधे लगाने की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो इंसान आज की ज़िंदगी में भूल रहा है। ऑक्सीजन जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है और इंसान खुद अपना गला घोटता हुआ नज़र आ रहा है। उसी सारी चीज़ों को लेकर के नवी मुंबई से चलेंगे। करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने का इन्होंने संकल्प लिया है। मैं बात करूँगा विराग सर से। सर, क्या संकल्प है, क्या उद्दिष्ट है, कैसे इस चीज़ों को आप देखते हैं? ये 1000 किलोमीटर की यात्रा रहेगी हमारी। मिशन सेव मदर अर्थ ग्रीन वॉकैथॉन इसे हमने नाम दिया है। तो इस यात्रा में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में, संस्था की कैपेसिटी में इसमें जुड़ रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है। 15 सितंबर से हमारी पदयात्रा शुरू होगी और करीब 100 दिनों तक ये चलेगी, जिसमें जगह जगह पे अलग अलग लोग जुड़ते जाएंगे और अपना सहयोग देते जाएंगे। ऐसा सर, क्यों ऐसे लगा? क्योंकि हर एक काफ़ी यंग डायनामिक, आप सिंगर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें खूबी आपके अंदर है। लोग अपने करियर को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है, लेकिन उसके बाद भी आप सारी चीज़ें छोड़कर जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्यों ऐसे ख्याल आया? मैंने जो 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए बेसिकली, वो भी इसी कॉज, अलग अलग कॉज को लेके ही किए हैं। पहला जो था वो आई डोनेशन अवेयरनेस के लिए किया, फिर अलग अलग कॉजेज़ को ले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो 2011 से अपने स्तर पे मेरा काम शुरू था इंडिविजुअल कैपेसिटी में। जैसे आपने अभी वीडियो में भी देखा कि मैंने प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने का त्याग किया पर्यावरण को लेके। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कर के कितना, मैंने कितनी बोतलें बचाई और मैं पूरी ज़िंदगी में कितने 9-10 हज़ार बोतल बचाऊँगा। बट अगर यही संदेश, यही अगर मास लेवल पे लोगों को साथ में लेके करूँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा, लाखों में करोड़ों में हो सकता है। तो इसी विचार से प्रेरित होकर ये सब लोगों को जोड़ने का मिशन है, जिसमें सब लोग जुड़ेंगे और ये मल्टीप्लिकेशन होगा बहुत बड़े पैमाने पे। सर, हिंदुस्तान में तो बहुत सारी जगह है, लेकिन नवी मुंबई से आप राजस्थान ही क्यों जा रहे हैं चल के? मैं एक्चुअली रोज़ सुबह साधना करता हूँ, तो साधना में मुझे राजस्थान जाने का, नाकोड़ा जी जाने का भाव आया। तो उस भाव में से ही ये पूरी परिकल्पना जो है ये तैयार हो गई। तो दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट कि नाकोड़ा जी जाना है, फिर ये वृक्षारोपण करते हुए जाना है। ऐसा समझ लीजिए अब ईश्वर ने, सृष्टि ने आदेश दिया है जिसका हम पालन कर रहे हैं। कब से शुरू होगी यात्रा? ये 15 सितंबर से शुरू होने वाली है। सर, बारिश तो काफ़ी रहेगी, उस वक्त तो मेन पड़ाव रहता है बारिश का, मॉनसून रहेगा। आप यहाँ से 1000+ किलोमीटर चलेंगे, तो सारे जो चीज़ें रास्ते में आने वाली उसको कैसे आप करेंगे? इसमें डेफिनेटली बहुत सी कठिनाइयाँ आने वाली है बारिश के कारण भी, बट ईश्वर की इच्छा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छे से होएगा। लोग भी इतने सारे जुड़ रहे हैं तो होते जाएगा, जैसा भी है हम करेंगे इसको पूरी।
एनजीओज़ है बहुत सारी हिंदुस्तान भर में, इंडिया भर में पूरे बहुत सारे एनजीओज़ है जो इस तरीके के काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कोई सरकारी या गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे? अभी ये 2.5 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का प्रयोजन ही ये था कि लोगों तक इसको स्प्रेड करें, ताकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में संस्थाएं जो जुड़ना चाहती हैं। आज मुझे ये कॉन्फ्रेंस लेने से पहले भी जो मैंने वीडियो भेजा था, उस वीडियो के माध्यम से भी करीब 8 से 10 कॉल मुझे आए। कोई 500 पेड़ लगाएगा, कोई 1000 पेड़ लगाएगा, ऐसे 10 लोग तो 500-1000 वाले ही जुड़ चुके हैं, जो जिनका करना था बट जिनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें। तो उनको लगा कि आप यहाँ से वहाँ तक चल रहे तो आपके साथ जुड़ेंगे और हम भी करेंगे, 1000 पेड़ हम लगाएंगे खुद। ऐसा आपके हस्बैंड है, कैसा लगता है आपको कि मतलब ऐसे एक सेलिब्रिटी के साथ मैं चल रही हूँ, मेरा हस्बैंड है और इन्होंने 5 अवार्ड अपने नाम किए हुए हैं, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड? नहीं, बहुत अच्छा लगता है और उनका हमेशा काम इतना रहता है कि वो देश को समर्पित रहता है। तो हमारा सौभाग्य है फैमिली का कि हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं, और इतने अच्छे सब काम में सपोर्ट करना, तो हम समझते हैं अच्छा काम कर रहे, तो वो हमें सोशल होने के कारण हम तो करते रहते हैं। तो आप एक महिला है, आपको कैसा लगता है मतलब जब आप ये सारी चीज़ें इनके साथ मिलकर करते हैं? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हस्बैंड सिर्फ अपने चीज़ें करता है, अपने काम करता है, औरत घर पे सिर्फ खाना बनाती रह जाती है, लेकिन ये आपको साथ लेकर चलते हैं, तो आपको गर्व कैसे लगता है? गर्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि क्योंकि कुछ भी उनका मिशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हम लोग पहले मतलब ऑब्वियसली घर में सब डिस्कस करके ही होते हैं। तो उनका कभी रहता नहीं, उल्टा वो मुझे आगे करते कि कुछ भी रहेगा तो तुम आगे जाओ, मैं कुछ भी करने का तो रहेगा तो तुम करो, मैं सपोर्ट करता हूँ करके। तो उनका इतना बड़ा काम रहता है, तो सहयोग करना एक पत्नी का धर्म होता है, और वो मैं निभाने की कोशिश करती हूँ बस। अच्छा सर, आपकी वाइफ का और आपकी फैमिली का तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो नो डेफिनेटली इतनी बड़ी चीज़ है, वो तो बैकबोन है ही आपके। उसके अलावा आपके कौन लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे खड़े हैं और जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके साथ आप चलने वाले हैं? जैसे ये काम मानवता का है, जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, पंजाबी, मुस्लिम, सभी धर्म, सभी लोग सांस लेते हैं। सब, हाँ, सभी सांस लेते हैं और सब लोग जुड़े। आज डायस पे भी करीब सभी लोग थे। हाँ, जैन कम्युनिटी ज़्यादा थी, क्योंकि उधर जा रहे हो जैन लोग उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, फॉलो करता हूँ प्रिंसिपल्स। तो इसमें एक जैन समाज है जिनका बहुत बड़ा साथ है, उसी में से सीके लाडला भैरू जी ग्रुप है जो साथ में है, अनुव्रत समिति है पूरे इंडिया भर में जिनका काम है वो साथ में है, लायंस क्लब साथ में है जिनके हौसिकर जी अभी डीजी जो होने वाले वो भी आए हुए हैं आज के कार्यक्रम में। तो ऐसे अलग अलग संस्था हैं, इंडिविजुअल और संस्थाएं के रूप में जो जुड़ रही हैं, और बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल, जो आम लोग हैं जो अपने स्कूल या अपने आसपास, किस तरीके से वो इस चीज़ को आपके साथ नहीं आकर के कैसे इसको बढ़ावा दे सकते हैं? हाँ, मैंने यही कहा था, पहले बाइट में भी यही कहा था कि सबको जुड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कहीं कहीं पूरी इंडिया इतना स्कैटर्ड है, ये एक रूट है सिर्फ राजस्थान गुजरात से होते हुए एक ट्रैक है, इस ट्रैक में सबको आना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट जो लोग इस ट्रैक से आसपास है वो ज़रूर जुड़ सकते हैं। और जो दूसरी जगह हैं वो इसी दौरान बोलो जब भी उनको पॉसिबल हो, बस वृक्ष लगाएं, उसका संवर्धन करें, प्लास्टिक की बोतल का हो सके तो त्याग करें, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसे कुछ प्रण अपने ज़िंदगी में लेंगे तो आई थिंक, और प्रण लेना ज़रूरी है बेसिकली, क्या होता है जब ऐसा नहीं करने होगा को निकलता है तो हम भी प्रेरित होते हैं कि चलो भाई कर रहा है, तो भले ही उन्होंने 1,00,000 का किया है तो सब लोग 10 का करेंगे, 15 का करेंगे, 50 का करेंगे। तो ऐसे होते होते काम होते जाता है। बोलते ना, चले तो हम लोग अकेले थे पर कारवा होता है, बन जाता है और सब लोग जुड़ के फिर अच्छा काम हो जाता है। अच्छा सर, 15 सितंबर करीब सितंबर में आप बता रहे हैं कि ये शुरुआत होगी, उस बीच में लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे जो लोग चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े? अभी हम लोग डिजिटल मीडिया में भी इसको ओपन करने वाले हैं, प्लस एक ग्रुप बनाएंगे। बेसिकली प्रवास समिति का ऐसा एक ग्रुप रहेगा, वो जो ग्रुप में, उस ग्रुप में जिसको जुड़ना है वो नंबर पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप का मेंबर बन जाएगा, तो उनको पूरा रूट मैप भी आएगा, क्या होने वाला, कैसे होने वाला है, तो वो लोग उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। और उसकी वहाँ जाने के पहले ये बाय कार जाएंगे, अभी 7 दिन का प्रवास होगा इनका, और कौन से अपने को गांव लगेंगे, कहाँ पॉसिबिलिटी है, वहाँ फिर सीनियर सिटीजन है, कोई महिला ग्रुप है जो सोशल वर्कर है, तो उनको साथ में लेके हम लोग जाएंगे कि ताकि वो उनका एडॉप्शन हो जाएगा। क्योंकि सीनियर सिटीजन वैसे भी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते, इवनिंग के लिए जाते, उनको अच्छा एक उनका उल्लासित काम मिलेगा। तो सुबह अगर 1 बॉटल पानी डालते, शाम को डालते, तो इसी तरह से उसका ग्रोन अप हो जाएगा। फिर 3 साल के बाद अगर अपन देखते कि बढ़ गया एक बार पेड़, तो वो बढ़ जाता है फिर। अच्छा सर, नुक्कड़ न्यूज़
मुंबई, नवी मुंबई, थाने, कल्याण, इस तरीके के सारे अलग अलग इलाके में करीब 3-3.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू। हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देंगे आप? सबसे पहले मैं नुक्कड़ न्यूज़ को थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस मिशन में हमारा हाथ बटाया, क्योंकि न्यूज़ के माध्यम से ही ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है। और जो आप व्यूअर्स हैं नुक्कड़ न्यूज़ के, उन्हें कहना चाहूँगा कि बस जैसे अभी कहा कि अपने घर से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है, खुद से होती है बेसिकली। तो खुद ही कोई संकल्प ले जो पर्यावरण के हित में हो, भले प्लास्टिक का त्याग हो, वृक्ष लगाने का, कि संकल्प कर ले कि मैं ऐसा करूँगा। जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, वो ज़रूरत है, वो करते, बस वैसा करते हुए समझ के वो पार करेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू।